हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल अखंड ज्ञान। आज अपन लोग पढ़ेंगे एक नया स्टोरी जिसका नाम है बर्थ, जिनके राइटर हैं ए.जे. क्रोनिन। वैसे चैप्टर पढ़ के आप लोगों को मौजा ही आ जाएगा। ये आपका भाई है ना, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यह कहानी है डॉक्टर एंड्रयू की, जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई अभी जस्ट कंप्लीट की है और वे अभी एक असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। तो कहानी में हम लोग यह देखेंगे कि उनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहता है एक बेबी को डिलीवर करने में। तो चलो कहानी का आरंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। मैं आपका इंतज़ार बहुत समय से कर रहा था। आज आपको मेरी वाइफ को देखना होगा क्योंकि आज मेरे बेबी का डिलीवर हो सकता है। प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। फिलहाल इस समय डॉक्टर एंड्रयू जो मॉर्गन के साथ चलने के लिए हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू अंदर से बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि वे इवनिंग में अपने गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे और उनका जो मीटअप हुआ था वह उतना अच्छा था नहीं। वे बहुत ही दुखी थे। दुखी होंगे भी कैसे नहीं यार, मिसअंडरस्टैंडिंग नाम की जो चीज़ है ना, वो रिश्तों को बिगाड़ ही देती है। मेरा पर्सनल सुझाव, अकेले रहो, खुश रहो। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे डॉक्टर एंड्रयू जियो मॉर्गन के साथ उसके घर जाते हैं और वहाँ घर में जॉय मॉर्गन की वाइफ मिसेस मॉर्गन और उनकी मॉम और एक मिडवाइफ जो कि डिलीवर के लिए एक हेल्प करेंगी, वे सब घर में रहते हैं। अरे यार, अभी इनकी डिलीवरी के लिए टाइम है। अच्छा ठीक है बेटा, क्या तुम चाय पियोगे क्या? यहाँ पर जियो मॉर्गन की मॉम ने डॉक्टर एंड्रयू को चाय पीने का ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि उनको लगता था कि डॉक्टर जल्दी घर जाने के इरादे में हैं। लेकिन यह सब चीज़ डॉक्टर एंड्रयू समझ जाता है और वह कहता है कि मैं अपना काम किए बिना नहीं जाऊंगा। फिर डॉक्टर एंड्रयू चाय पीने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही चीज़ जो इवनिंग में घटा था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वही बात बार दिमाग में सोचते हैं। और वहीं डॉक्टर एंड्रयू के अपोजिट में जस्ट जियो मॉर्गन की मॉम बैठी थी, वो भी कुछ ना कुछ सोच ही रही थी। मतलब कि डॉक्टर एंड्रयू अपने गर्लफ्रेंड के बारे में और जियो मॉर्गन की मॉम बच्चे के बारे में। लेकिन हमारे जो डॉक्टर एंड्रयू भैया है ना, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। दुखी का कारण ये था कि उनको कार्डियो स्टेशन पर एक इंसिडेंट याद आ जाता है। होता क्या है कि एक पर्सन होता है, वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनकी जो बीवी थी ना, वो उनको छोड़ के चली जाती है। तो हमारे एंड्रयू भैया वही सोच विचार में रहते हैं कि उनकी तो शादी हो गई थी, इतने अच्छे कपल थे, फिर भी उनकी बीवी उनको छोड़ के चले गई। यहाँ तो उनकी शादी हुई नहीं है और अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके आ गए हैं, तो खुदा नवास्ते कुछ बुरा ना हो जाए। फिर तभी जो जॉय मॉर्गन की मॉम होती है, वे डॉक्टर एंड्रयू को कहती हैं कि अच्छा सुनो बेटा, मेरी बहू कह रही है कि तुम उसको क्लोरोफॉर्म मत देना। एक्चुअली वो क्लोरोफॉर्म के लिए इसलिए मना कर रही है क्योंकि उनका बच्चा 20 साल बाद हो रहा है और वे नहीं चाहती कि उनके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। फिर वे कहते हैं कि घर में सिर्फ जॉय मॉर्गन और मिसेस मॉर्गन के अलावा भी उनकी मॉम भी परेशान है। वे चाहते हैं कि बच्चा भी हेल्दी पैदा हो और उनकी मॉम को भी कुछ ना हो। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं एनेस्थेटिक दूंगा जिससे बच्चे को कोई भी हार्म नहीं होगा। फिर तभी ऊपर से नर्स का आवाज़ आता है। फिर डॉक्टर साहब समझ जाता है कि अब डिलीवरी का टाइम आ गया। फिर वे सब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। फिर फाइनली बेबी का डिलीवर हो जाता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो जीवित नहीं रहता, वह उतना समय लाइफ लेस रहता है। और दूसरी तरफ बच्चे की मॉम की सिचुएशन भी बहुत ही गंभीर होती है। फिर डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को नर्स को पकड़ाता है और वह बच्चे की मॉम का इलाज करता है। आगे डॉक्टर एंड्रयू बच्चे की मॉम को दवाई देता है और वह बच्चे के इलाज करने में लग जाता है। जब डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को अपने हाथ में लेता है तो बच्चा एकदम सॉफ्ट रहता है, लेकिन बेचारा लाइफ लेस रहता है। फिर डॉक्टर एंड्रयू कहता है कि ऐसा सिचुएशन मैंने पहले भी देखा है और इसे एक्सफिक्सिया पैलिडा कहते हैं। और यहाँ एस्फेजिया का मतलब यह होता है कि एक ऐसा कंडीशन जब हम सांस ना ले सकें, और पैलिडिया का मतलब होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा। फिर डॉक्टर एंड्रयू नर्स को बोलते हैं कि तुम 2 बेसन में पानी लेके आओ, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। नर्स ने जैसे ही सुना वह थोड़ा आश्चर्य हो गई, ये डॉक्टर बोल क्या रहा है? भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि क्विक जल्दी लेके आओ। फिर जैसे ही नर्स गर्म और ठंडा पानी लेके आती है, डॉक्टर एंड्रयू बच्चे को पानी में भिगोते हैं, मतलब डुबोते हैं। पहले गर्म पानी, फिर ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी।
फिर वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट होते हैं जैसे कि जो मॉर्गन की मॉम, नर्स, वे लोग देखते हैं तो वे लोग थोड़ा बोलते हैं डॉक्टर कर क्या रहा है, लेकिन डॉक्टर कंटिन्यू पानी में डालते रहते हैं। वे सोचते हैं कि कोई ना कोई बॉडी से रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। फिर समय बीतता गया लेकिन रिएक्शन आया नहीं, तो नर्स ने डॉक्टर से कह दिया तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन हमारे जो डॉक्टर भैया है ना, वे रुके नहीं। वे एक लास्ट ट्राई करना चाहते थे और वे इस बार एक रफ टॉवेल लेते हैं और बच्चे के बैक की तरफ रफ करते हैं। फिर तभी बच्चा सांस लेने लग जाता है। फिर तभी एक उम्मीद की किरण जग उठती है। फिर डॉक्टर ने अपने हाथ के स्पीड को डबल कर दिया। फिर डॉक्टर ने अपने हाथ को बच्चे के चेस्ट में प्रेस करने लग गया ताकि सांस लेने में उसको आसानी हो। और फिर वही हुआ, बच्चा सांस लेने लग गया, जो कमाल की बात है। फिर बताया गया कि डॉक्टर थोड़ा नर्वस था। अरे कहना क्या चाहते हो? अबे नर्वस तो होगा ही ना, पहली बार कुछ किया है। और वहाँ पे जो रूम में बाकी लोग प्रेजेंट थे वे शॉक हो गए और डॉक्टर से इम्प्रेस हो गए। फिर डॉक्टर एंड्रयू ये सब होने के बाद नीचे जाते हैं और पानी पीते हैं और फिर अपने बैग को बिना लिए बाहर की तरफ जाते हैं और वे उनको बताते हैं कि मैं अपना बैग ले लूँगा। तभी जोय मॉर्गन बाहर में रहते हैं तो डॉक्टर एंड्रयू उनको कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे दोनों सेफ हैं। फिर डॉक्टर एंड्रयू आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि चलो लाइफ में कुछ तो अच्छा किया। डॉक्टर एंड्रयू इसलिए बोलता है क्योंकि पहले तो इवनिंग में उसका मूड बहुत ही ख़राब था, लेकिन अभी जैसे ही उसने बच्चे का डिलीवर किया, एक नया जान दिया, तो उसे ऐसा लगने लगा कि उसने कुछ बड़ा काम किया है। तो फिर वो खुश हो जाता है और आप लोग भी खुश हो जाओ क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर लगा हुआ होगा तो भाई सब्सक्राइब ठोक दो यार। It's caught in the crossfire.